नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से और इसमें हम मौजूद हैं नगर पालिका में। बात करते हैं चेयरमैन दादा से कि इसमें चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज हैं और सभी पार्टियों के चेहरे उभर कर सामने आ गए हैं और इस समय दादा के परिवार से ही रिलेटेड हैं, जिनको एक अपने परिवार की तरह मानते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये बात करेंगे हम चेयरमैन साहब से। दादा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक परिवार की तरह आप लोग रहते थे और संग्राम दादा को आप अपने बड़े भाई और अपने की तरह, एक गार्जियन की तरह मानते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मानते हैं और मानते रहेंगे जी। वो तो मनुष्य के रूप में भगवान है जी। वो जिस तरह से अपने परिवार के मुखिया हैं, वो हमारे भी परिवार के मुखिया हैं। जी। अब रह गई सुरेंद्र वर्मा की, तो भाई भाई चुनाव लड़ जाते हैं, सगे भाई लड़ जाते हैं। जी। तो अब सुरेंद्र वर्मा अगर चुनाव लड़ेंगे हमारे विरुद्ध, तो इस पर मैं क्या कमेंट करूंगा। जी। दरअसल लोगों में चर्चा है कि आपका उनका बहुत पुराना एक परिवार का रिश्ता रहा है, घर जैसे हैं, तो इस पर एक बहुत ज्यादा चुनाव पे इस समय बाजार एकदम गर्म है। लोगों के मन में संदेह है कि एक परिवार के दो लोग कैसे साथ लड़ सकते हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुरेंद्र वर्मा के संबंध में पहले उनके स्वभाव को आप जानिए। जी। मैं जान रहा हूं कि आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। जी। मैं टालना चाह रहा हूं, लेकिन आप मेरे बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं बता ही देता हूं। देखिए, ये परिवार संग्राम सिंह के परिवार के नाम से जाना जाता है, ना भी सुरेंद्र के नाम से जाना जाता है, ना भी नंदू के नाम से जाना जाता है, ना बीके के नाम से जाना जाता है। ये संग्राम सिंह का परिवार है। जी। संपन्नता से लेकर के राजनैतिक उच्च शिखर तक पहुंचाने में जो कुछ भी योगदान है, वो हमारे यहाँ माननीय मंत्री रह चुके संग्राम सिंह जी का है, जो हमारे सबके दादा हैं, मुखिया हैं। बार बार नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, मैं दादा शब्द ही प्रयोग करूंगा। दादा का योगदान, खुद अगर विधायक बने, उनके प्रति, उनका भाइयों के प्रति, हमारे प्रति भी रहता है जी, और आज भी है भाइयों के प्रति। इन्हीं सुरेंद्र वर्मा को उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया जी। इन्हीं सुरेंद्र वर्मा को 2005 में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी, इनकी पत्नी को जी। जब वो स्वयं मंत्री बने, तो मंत्री के जितने भी कार्य दायित्व थे, वो सब सुरेंद्र वर्मा ने संभाले जी। मंत्री नाम के थे, काम सुरेंद्र करते थे। दादा भी कह देते थे सुरेंद्र के पास जाओ जी जी। दोबारा फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने सुरेंद्र वर्मा की पत्नी को दिलवाई जी। खुद चुनाव हारे, लेकिन वो दोबारा जब चुनाव जीते तो फिर मंत्री हुए। मंत्री होने के बाद उन्होंने भाई को जो स्नेह मिलना था, वो बदस्तूर जारी रहा जी। जबकि जनता के बीच में बार बार एक बात आती रही कि इनके कुछ ऐसे क्रियाकलाप रहे जिनकी वजह से संग्राम सिंह लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीते। एक चुनाव जीते, एक चुनाव हारे, एक चुनाव जीते, एक चुनाव हारे। और जब वो चुनाव हारे, तो पूरी जनता में एक ही संदेश गया कि इन्हीं सुरेंद्र और एक इनका स्टेनो रहा जी, दिनेश के नाम से, इनके दो के कारनामों की वजह से दादा चुनाव हारते थे। जब वो 5 साल में, जनता कहती कि बेचारे बहुत सीधे आदमी हैं, तो जब वो 5 साल अपनी फिर छवि बनाते थे, दोबारा चुनाव जीते। 10 साल का अपना इनका कार्यकाल कोई बड़ा महत्वपूर्ण जिला पंचायत का नहीं रहा है, क्योंकि पूरा जनपद जानता है कि इनकी एक भी निशानी कोई जनपद के अंदर नहीं मिलेगी। 10 साल के कार्यकाल में हमारी तो, अगर ढूंढिएगा तो सैकड़ों मिल जाएंगे। आप 10 साल का कार्यकाल ढूंढिएगा तो सैकड़ों मिल जाएंगे। 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल। आप 10 साल का कार्यकाल, 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 10 साल
एक ही काम करते रहे, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष और आप 4-5 लोगों के साथ में मिलकर के ठेकेदारी करते रहे। हम ये नहीं कहते हैं कि दौलत की कोई कमी थी, लेकिन दौलत पैदा की है, और दौलत पैदा की तो जो चीज घर में जानी चाहिए थी वो इन्होंने कहीं अन्यत्र व्यय कर रखी है। वो तो पारिवारिक मामला, उसमें नहीं जाना चाहूंगा। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जब जिला पंचायत अशोक सिंह लड़े गोप के भाई, तो ये दादा से कह रहे थे कि हमको चुनाव लड़ो। गोप क्यों बने? मैं भी मध्यस्थता पारिवारिक सदस्य होने के नाते मैं भी बुलाया जाता हूँ। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उनमें मैं रहता हूँ। मैं भी बैठा हुआ था, तो दादा ने कहा कि अपना चुनाव अब तुम अपने पैसे से लो। 10 साल जो तुमने किया है, हमने तो पैसा लगाया, तुमने हमें कुछ बताया? कभी नहीं बताया। अपना पैसा लगाओ, लड़ो चुनाव। और दूसरी चीज ये, मैंने हस्तक्षेप भी किया कि गोप का बहुत एहसान है तुम्हारे ऊपर। अब गोप अगर 2 चुनाव तुमको दे चुके हैं तो 1 चुनाव उनको मिलना चाहिए। पारिवारिक मामला था, निर्णय हो गया और गोप के भाई चुनाव जीत गए। लेकिन ये खाली हो गए। तो जब ये खाली हो गए और चुनाव आया तो ये 14 में चुनाव हुआ था। 14 के बाद शायद हुआ था, 19 में बाद में हुआ है, क्या हुआ कुछ ऐसे हुआ था। पहला चुनाव जब सुरेश यादव, तो इन्होंने दादा को ये कह करके कि अब अस्वस्थ रहते हो, आप बीमार रहते हो, आप चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ूंगा। सबने कहा कि ये चुनाव सुरेश यादव एक बार जीत चुके हैं, दादा को लड़ जाने दो, दादा चुनाव जीत जाएंगे, दादा की कोई वो नहीं है, और इनका चुनाव हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सब लोग उठा ले जाएंगे और ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये शख्स नहीं माना और जिद में अपनी चुनाव की दावेदारी बसपा से कर दी इसने, जबकि दादा को टिकट मिल रहा था। इसने बसपा से अपनी दावेदारी की और दावेदारी करने के बाद चुनाव लड़ा। उसका परिणाम आप लोग सब जानते हो, ये हारा ही नहीं। इसके पीछे एक जो जन चर्चा और आई कि दादा मतलब जो इतनी कुंठा में थे कि इनका चुनाव प्रचार करने ना वो आए, ना भाभी आई, ना कोई भाई आया, और ना उनकी लड़की पिंकी जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चित थी, ना वो निकल करके आई। ये इनकी पारिवारिक कला थी। और जब दादा नहीं आए तो हम लोगों ने भी इनकी मदद नहीं की। चुनाव हार गए सुरेश से। दूसरा चुनाव आया, दादा की पूरी जनता नहीं जानती, लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं, जनता भी अब जान गई है कि एक उनकी इच्छा थी जिसको अब आज आप अंतिम इच्छा, क्योंकि बीमार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने तो उनको 10 साल पहले ही मृत समझ लिया था, ये बिल्कुल चुनाव लड़ने लायक नहीं। लेकिन आज जिनकी आवाज सुनिए, हमसे ज्यादा मजबूत आवाज है उनकी, और भगवान करे अभी और बनी रहे उनकी, क्योंकि कामना हम लोग दिन रात करते हैं भगवान से। लेकिन इस व्यक्ति ने उनकी जो एक अंतिम इच्छा हो सकती थी, उनकी पुत्री को, उनकी लड़की पिंकी को विधायक बनाने की, उसका भी ये रोड़ा बन गया। और जहां से कुर्सी से पिंकी दावेदारी कर रही थी, वही से दावेदारी, जबकि इसको विधानसभा यहां से दावेदारी करनी चाहिए सदर से। भाई तुम सदर लड़े थे, सदर से लड़ती, कुर्सी जाने क्या जरूरत थी? तुमको दोनों सीटें भाजपा देती, लेकिन नहीं। इस आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपनी भतीजी बर्दाश्त नहीं हुई, सगी भतीजी बर्दाश्त नहीं हुई। वो संग्राम सिंह कहना नहीं चाहता हूं, जिन्होंने परिवार की खातिर अपना इकलौता पुत्र खोया था 1984 में। खोया मतलब खैर छोड़िए, भावावेश में इनके लड़के का मर्डर हो गया था। अच्छा, मैं नहीं, अब उस पर नहीं जाऊंगा, इस सवाल में इसका जवाब कभी नहीं दूंगा। लेकिन इनको उनकी वो अंतिम इच्छा भी सहन नहीं हुई। जहां से पिंकी ने टिकट मांगा, इसने भी टिकट मांग लिया, और अंतोगत्ता हुआ क्या, पारिवारिक झगड़े के कारण न पिंकी को टिकट मिला, न इनको टिकट मिला, विधायक नहीं बन पाए। अब विधायक नहीं बन पाए, दादा को दरकिनार कर लिया। खैर, ये मुसलमानों के बीच में घिरे रहते हैं, तो मुगलों की छाप तो इनके ऊपर रहेगी। बाप को मारकर गद्दी लेना, भाई को मार करके गद्दी लेना, ये छाप से तो अलग हो ही नहीं सकते। और अब समाजवादी पार्टी में है तो अखिलेश यादव की भी छाप आ गई।
मुलायम सिंह को अलग करके बैठ गए, दादा को नजरअंदाज करके बैठ गए, और साथ में मैं भी उनसे उम्र का बड़ा, हमको भी नजरअंदाज कर दिया। क्या नहीं किया मैंने इनके परिवार के लिए? खैर, मैं ऐसा नहीं जताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इनका संबंध नहीं है, हमारा संग्राम जी का संबंध है, हमारा दादा का रिश्ता है, इनका रिश्ता नहीं है। दादा की वजह से इनका रिश्ता है, और इनसे उम्र में बड़ा हूं। तो कहने का मतलब ये है, इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति अगर ये मेरे खिलाफ चुनाव में आ गया है, तो इसमें आश्चर्य किस बात का है? मैं तो आश्चर्य नहीं करता। जैसे आपने कहा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, और आपके खिलाफ दरअसल बात यह है कि समाज में एक चर्चा का विषय बहुत बना हुआ है। यही जो अभी आपसे मैंने प्रश्न किया था कि एक परिवार में दो लोग कैसे लड़ेंगे। वैसे अगर ये चुनाव लड़ते भी हैं तो समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलेगा, ये कैसे कंफर्म हो सकता है? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़े रणनीतिकार बेनी प्रसाद वर्मा माने जाते थे। जयपुर तब नहीं थी, मसौली थी। मसौली में जब राकेश वर्मा फरीद से चुनाव हारे और दोबारा भी हारे, तो उन्हें लगा कि अब ये सीट सुरक्षित नहीं रहेगी मसौली की। अब राकेश के लिए कोई सीट नहीं थी, तो दरियाबाद सीट बचती थी, वहां के वो 2-3 बार के विधायक थे। राधेश्याम कैसे कमजोर पड़ते, कैसे हटते, इन्होंने जिला पंचायत में दादा के मुकाबले उनकी बहू को बढ़ा दिया। संग्राम इनकी पत्नी के मुकाबले उनको बढ़ा दिया। परिणाम आप सब लोग जानते हैं। इतना चुनाव महंगा कर दिया कि दादा पर तो नहीं कोई फर्क पड़ा, वो चुनाव जीत भी गए, और हम लोग उसमें पूरी दम के साथ इनके एक ताकत के रूप में उभर करके खड़े हुए थे। कहे चलिए वो सब बातें छोड़ दीजिए, लेकिन राधेश्याम वर्मा मिट गए और बेचारे मर गए। उनकी जमीन बिक गई, मोहनलाल इंटर कॉलेज और यहाँ का जो शोरूम वगैरह था सब बेनी ने खरीद लिया। इतना महंगा चुनाव कर दिया, बेचारों सब बेचना पड़े। आज यहाँ पर ये सियासत का शिकार हो रहे हैं, ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सुरेश यादव इनका दोस्त होगा, ये समाजवादी पार्टी में गए हैं, लेकिन सुरेश यादव इनका दोस्त हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। वो हो सकते हैं, राकेश इनके नहीं हो सकते हैं, सुरेश इनके नहीं हो सकते, इनके दिल में टीस हैं। इस बात को ये सुरेंद्र नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाएंगे राजनीति को, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इनको तो जो मिला है वो दादा का दिया हुआ पड़ा हुआ मिला है, इन्होंने अपने हाथ से नहीं बनाया, तो इनको का एक समझ, इनको का एक समझ आएगी। अगर कोई मेहनत से पाया होता तो समझदार होते, ये समझदार नहीं है। ये सुरेश की सियासत का शिकायत, यही मैंने कहा था। घोड़े पर बैठ करके गधे पे बैठाला जा रहा है। 2-2 बार का जिला पंचायत अध्यक्ष, 2-2 बार का मंत्री पद जिसके घर में रहा हो, उसको चेयरमैन पद का प्रत्याशी, और ये सोचते हैं जीतेंगे, इनको सुरेश ही हराएगा। एक यादव वोट इनको नहीं मिलेगा, एक यादव वोट नहीं मिलेगा। और कुर्मी इसलिए नहीं इनको मिलेगा कि कुर्मियों में इनकी छवि ही अच्छी नहीं है। दादा को किनारे करके राजनीति में आना ये इनके लिए अच्छा नहीं है। ये अभिशाप साबित हो चुका है, अभिशाप साबित होगा। और दादा का अगर कोई सही वारिस है इस शहर के अंदर तो रंजीत बहादुर हैं। पिछली बार भी बेनी के लाख प्रयासों के बावजूद एक कुर्मी वोट नहीं कटा था। हमारे और दादा के बीच में न कुर्मी रहे वो, न मैलाला रहा। हम दोनों एक जिस्म थे, एक जिस्म थे। दादा की हमदर्दी अगर कभी हमको मिलेगी, दादा के नेक कामों का फल अगर कभी मिलेगा, उनके पुण्य प्रताप का फल अगर कभी किसी को मिलेगा तो रंजीत बहादुर को मिलेगा, सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिलेगा। आप ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यादव इनको सुरेश नहीं देने देगा, कुर्मी इनको हमारे द्वारा नहीं मिलेगा। अगर मेरा शरीर है तो कुर्मी इनको नहीं मिलने जा रहा। और मुसलमान इनका कब हो जाएगा, कब हो जाएगा इनका? वैसे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ देंगे मुसलमान, तो ये समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान के होंगे। आप बताइए, जिनके विधायक का भाई लड़ा था जी, विधायक का भाई लड़ा था, समाजवादी तो लड़ा था, उनकी बहू जी हमारी पत्नी के खिलाफ जी। सरताज को कितना वोट मिला था? 7,500 गया था मुसलमान समाजवादी में? नहीं गया था। उससे पहले भी चुनाव हुआ था, मुसलमान बटा था। रंजीत बहादुर के को चुनाव हराने के लिए मुसलमान लामबंद नहीं होता है, इसलिए कि मेरे
भी मुसलमानों के साथ कुछ संबंध है, राजनीतिक वैचारिक संबंध नहीं है। हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन यहाँ का मुसलमान हमसे नाराज नहीं, इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी चीज मैं फिर बता रहा हूं, सुरेंद्र को मुसलमान नहीं करेगा। किसी परिवार के विश्वासघाती का कभी भी उत्थान नहीं होता है। इधर जो है, अगर बाय द वे चुनाव जीत भी जाते हैं तो विकास की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी का सरकार है और यहाँ पे विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे संभव हो पाएगा ये विकास कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? जनता तो सब जानती है जी। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ये जवाब दे दीजिए। विपक्ष में रहते हुए दूसरी बार की विधायकी सुरेश यादव की, पहली विधायकी सत्ता पक्ष की थी, तब की बात मैं नहीं करता हूँ, काम तो तब भी इन्होंने नहीं किया था। लेकिन 2 बार की बात, इनके पास कोई जाता है तो क्या जवाब देते हैं काम के लिए? कहते हैं कि मेरी सत्ता नहीं जी, तो मैं क्या करूं, आप लोगों ने सरकार ही नहीं बनाई। तो सरकार नहीं बनाई ये टीस उनके मन में है और इसलिए काम करने में वो मजबूर है जी। सुरेंद्र वर्मा की सरकार बन जाएगी चेयरमैन बनने के बाद, ये क्या कहेंगे? दूसरी चीज ये है कि हमने यहाँ पर एक विकास की बुनियाद रखी है, जनता विश्वास करती है हमारे ऊपर, जनता जानती है कि रणजीत बहादुर विकास के लिए नेतृत्व सजग रहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के द्वारा नगर का विकास होगा। हम सरकार का भी उपयोग करना जानते हो, हमने विपक्ष का भी उपयोग किया जी। जब हम भाजपा के चेयरमैन थे और यहाँ पर सपा की सरकार थी तो गोप हमारे काम के लिए आगे बढ़ करके जाते थे। मैं दावे के साथ कह सकता था कि मतलब इस सरकार में गोप कहते थे कि रणजीत बहादुर भाजपा के चेयरमैन नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरे सारे काम कराए। आज ये बतावे, समाजवादी पार्टी का कोई नेता बतावे, हमारे पार्टी के किसी नेता का नाम लेकर के बतावे जो भी चुनाव लड़ रहा हो, जो रिश्ते हमारे गोप के थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो रिश्ते हमारे अन्य लोगों से थे, क्या वो रिश्ते आज समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के, हमारी पार्टी के किसी नेता से हैं? मैं तो हाथ पकड़े काम करा लेता था, इससे काम कराएंगे? कौन सांसद का करीबी है? कौन हमारे मंत्री सतीश शर्मा करीबी है? कौन हमारे जिलाध्यक्ष का करीबी है? ये घमंडी लोग हमारी पार्टी करीबी नहीं, तो विकास कहां से करा लेंगे, कहां से कराएंगे? जनता जानती है, जनता विकास के साथ हमको चुनेगी, विकास के मुद्दे पर हमको चुनेगी, इनको काहे चुनाव जीता देगी? आपके कहने का मतलब यह है कि अगर सत्ता पक्ष के यहाँ का चेयरमैन नहीं होगा तो विकास होना असंभव है। कैसे हो जाएगा जी? कैसे हो जाएगा? और फिर विकास का एक विजन होता है, विकास की रूपरेखा होती है, विकास की एक सोच होती है, विकास के लिए पैरवी होती है। मैंने कई बार बताया कि आज यहाँ पर माननीय सांसद महोदय के साथ मिल करके कौशल जी जब मंत्री हुए तो मैंने इसको अमृत योजना में शामिल कराया, नगरीय सृजन योजना का। अभी देखिए 53 लाख रुपए अभी मतलब जो है अभी युवा में दिखाने के लिए आए थे। सफीपुर और दारापुर की सड़कें बनने जा रही हैं, अभी 53 लाख रुपया शासन। हमारा कार्य निरंतर जारी है। मोहरी पूर्वा का अभी तालाब बनने जा रहा है, 2 करोड़ 56 लाख का प्रस्ताव हमारा है। हम प्रयासरत थे और हैं जी। आज आप देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कहते हैं कि मैंने काम क्या किया? नाली सड़क खरंजा तो हमने बनाया, तुमने बनाया होगा जिला पंचायत में, लेकिन तुम अपनी कोई एक यादगार चीज दिखाओ। हम लाइए तुमको दिखाते हैं, चक्रदेव दिखाते हैं, आइए नागेश्वरनाथ दिखाते हैं आपको, आइए आपको ये डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट आपको दिखाते हैं, जगमगाती हुई एलईडी लाइटें। आप पूरी सड़क देख लीजिए, मैं आपको विकास दिखाता हूं, अपनी चमचमाती सड़कें दिखाता हूं, तुम क्या दिखाओगे जिला पंचायत में? हाँ, अपनी ठेकेदारी का एक बढ़िया सा नमूना हमको दिखा सकते हो कि जिला पंचायत में 10 साल मैंने 5 आदमियों के साथ मिलकर के ठेकेदारी की, छठे को प्रवेश नहीं करने दिया, और जब दादा मंत्री रहे तो मैंने कोटे बांटे, थाने बांटे। और कौन सी उपलब्धि तुम्हारे पास है? कौन सी उपलब्धि लेकर के आओगे? विकास कर रहा हूं, करूंगा, और मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है जी। मैंने जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया, पार्टी के साथ मैंने धोखा नहीं किया, लिहाजा पार्टी अगर उचित समझेगी तो मुझको टिकट भी देगी, हम चुनाव जीतेंगे। और सुरेंद्र वर्मा किसी जगह पर नहीं है, और ये खुद
समाजवादी पार्टी की ही साजिश का शिकार हो जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।